बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो ये देखें, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो अगर तो ये एक टर्म होती तो हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते। इस तरह भी ले सकते हैं, इसका भी कॉन्जुगेट ले लें, इसका भी ले लें, फिर भी साथ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब जब दो टर्में हो और इस तरह नीचे बटे में आ रहा उस रूट, तो आप उसका एलसीएम ले लें। फाइव स्क्वायर रूट इंटू थ्री का रूट इंटू 5 माइनस 3 का रूट, ये हो जाएगा। अब ये वाला इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या है, 1 + 2 स्क्वायर रूट इंटू ये माइनस वाला बच जाएगा, प्लस ये माइनस वाला इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 - 2 अंडर रूट, ये सारे का सारा ब्रैकेट डालने का मतलब ये होता है, मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले से, प्लस 3, ये बन जाएगा। अब नीचे जो है ये दो स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला यूज हो रहा है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये नीचे तो बन जाएगा, ये 5 रूट का स्क्वायर माइनस ये। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इस से और इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 स्क्वायर रूट माइनस 3। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ जाता है। जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रूट के अंदर है, तो लिहाजा दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -2 × 3 स्क्वायर रूट प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वही आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। और जब -2 × 5 अंडर रूट होगा तो 2 × 5 दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले आपस में, बाहर 1 और 1 है, तो 1 1 = 1 लिखते नहीं। -2 × 3 स्क्वायर रूट, ये नीचे हो गया 5 - 3, ये आपको पता है ये कैंसिल होता है, वो 1/2 अंदर बनती है, मल्टीप्लाई 2 तो वो कट जाती है। ऊपर ये देखें, -3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, ये तो कट गया। और अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 + 10 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट माइनस 10 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट। अब देखें, +10 अंडर रूट माइनस 10 अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। ये एक्चुअली यूं है, अगर a + a करें तो ये 2a आता है, और अगर ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो तो ये डबल हो के ऐसे आ जाता है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये कोएफिशिएंट प्लस हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, 2 × 5 अंडर रूट, ये 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट डबल हो जाएगा, उस चीज में वही चीज प्लस हो रही है। तो ये -2 × 6, दोनों ही माइनस की होंगी प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, दोनों सेम है। 6 अंडर रूट -6 अंडर रूट -6, तो डबल हो जाएगा, ये 2 बनता है। 2 ऊपर वालों से कॉमन, 5 अंडर रूट -6 अंडर रूट
2/2, तो ये कट गया, आपका आंसर आ गया 5 - 6 एक्चुअली सिंप्लीफाई करने की मीनिंग ये थे कि जो बटे में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है वो खत्म करो। ठीक है, हमेशा जब भी आपको नीचे रूट या पयोटा नजर आए, पयोटा भी एक्चुअली अंडर रूट ही होता है, स्क्वायर रूट ही होता है, तो वो आपने खत्म करना होता है ना। तो वो देखें बटे में अब 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता 1 का स्क्वायर रूट तो नहीं है, 1 है। अगर स्क्वायर रूट भी होता 1 का तब भी 1 नहीं होता, लेकिन नीचे तो है ही 1। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये 4 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट वो है 1/2 + 3 स्क्वायर रूट प्लस 2/5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट प्लस 1/2 + 5 अंडर रूट। जब एक हो तो आपने उसका कॉन्जुगेट लेना होता है, यानी रैशनलाइज करना होता है। एक टर्म हो, सिर्फ इतनी हो तो आप नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेंगे। 2 हो तो एलसीएम लेंगे। वैसे 2 वाले का भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं, दोनों का लहदा-लहदा। 3 हो तो आपने तीनों का लहदा-लहदा लेना है कॉन्जुगेट। ठीक है, वैसे 3 का एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन वो जरा बड़ी हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, हम इनका लहदा-लहदा कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, यूं करते हैं, यानी 1/2 + 3 मल्टीप्लाई 2 - 3/2 - 3, ये नीचे वाले का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लिया, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। 2/5 रूट माइनस 3 का रूट मल्टीप्लाई 5 रूट प्लस 3 रूट ओवर 5 रूट प्लस 3 रूट। हाँ जी, ये नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया, ये साइन ऊपर उसी से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से उसी से डिवाइड, लेकिन साइन उल्टे दरमियान वाला, प्लस 1/, आप चाहें तो सिर्फ इतने को, इसको ए रख लें, इसको बी, इसको सी, इन तीनों को लहदा-लहदा इनका कॉन्जुगेट लेके बाद में इनको तीनों को प्लस कर दें, तब भी ठीक है। 2 + 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 - 5 अंडर रूट ओवर 2 - 5 अंडर रूट, ये हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा ओवर, ये नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ये a + b × a - b वाला फार्मूला, यानी 2 स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ये इसकी बात हो रही है, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 अंडर रूट प्लस 2 × 3 अंडर रूट ओवर 5 रूट का स्क्वायर माइनस के नीचे, तो हर दफा वो डिफरेंस वाला फार्मूला लग रहा है, प्लस अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से अलबत्ता होगा मल्टीप्लाई, तो दोनों वही रहेंगी, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 रूट का स्क्वायर, ये आ गया। अब 2 - 3 का रूट ओवर 4 - 3, ये 4 बनेगा, ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, प्लस 2 कॉमन, बेशक आप मल्टीप्लाई ना करते क्योंकि नीचे वो 2 बन रहा है, तो कोई बात नहीं, ले लिया, फिर दोबारा कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3 अंडर रूट ओवर 5 - 3
प्लस 2 माइनस 5 रूट 4 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 रूट ओवर 4 माइनस 1 ओवर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बटा 1 लिखते नहीं है ना, 5 अंडर रूट प्लस 3 रूट ओवर 2 प्लस 2 माइनस 5 रूट ओवर माइनस 1, ये 4 माइनस 5 है तो बड़े वाला साइन आएगा ना। इसी तरह ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसल आउट, 2 माइनस 3 रूट प्लस 5 रूट प्लस 3 रूट, ये माइनस ऊपर जाके इस वाले से मल्टीप्लाई है, माइनस नीचे हो या ऊपर, एक्चुअली वो ऊपर ही होता है, तो माइनस हो जाएगा, -2 माइनस 5 रूट, ये चूंकि शुरू में माइनस आ गया तो अंदर वाले साइन ये चेंज करेगा, तो लिहाजा ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का और माइनस का सेम है, कट जाएंगे, 2 प्लस 5 रूट -2 प्लस 5 रूट, ये गया, इसका मतलब है 5 रूट प्लस 5 रूट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी सेम एज इट इज सॉल्व होगा, यानी वो 3 है तो आप तीनों का कॉन्जुगेट लेंगे और हाफ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पार्ट 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है जी, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू फाइंड करें। और किसकी करेंगे, x, फिर इसी की जब आ जाए तो उसका आप स्क्वायर ले लें, तो ये दोनों वैल्यू आपने बता दी, ठीक है ना। हाँ जी, इसको आप इक्वेशन 1 रख लें। जब आप इसको इक्वेशन 1 रख लेंगे तो ये है x ओवर 1, x का बटा 1 है ना, हमें चाहिए 1 ओवर x, हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, यानी उल्टा करेंगे। हमें तो ये चाहिए ना, जब ये 1 ओवर x आ जाएगा वो x वाली से 1 ओवर x वाली माइनस हो जाएगी, रेसिप्रोकल लेंगे जी, इसका उलट लेंगे 1 ओवर x। जब आप इसको x ओवर 1 को उल्टा करते हैं तो इसका भी बटा 1 है, 1 है, तो ये भी आप फिर उल्टा कर लेंगे। जब आपने उल्टा किया तो ये 1 ओवर x की वैल्यू देखने में तो लग रहा है कि आ गई है, नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि बटे में स्क्वायर रूट है, बटे में या डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट होगा आपने उसको खत्म करना होगा, उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, और रैशनलाइज करने का मतलब है कि आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो 2 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 माइनस 3 ऐसे कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी ये नीचे वाला मल्टीप्लाई भी होगा डिवाइड, लेकिन दरमियान वाला साइन आप उल्ट करेंगे, जो स्क्वायर रूट वाला साइन है वो चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 से ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे तो आपको पता है फिर वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट ओवर ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट का स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है डिफरेंस वाला, स्क्वायर के डिफरेंस वाला फार्मूला इसको बोलते हैं। 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 3, यह आ गया 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 1।
तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेकंड रख लें। अब 1/x की वैल्यू ये आ गई है, x की ये है, ये x 1/x की नहीं है क्योंकि नीचे बटे में स्क्वायर रूट आ रहा है, वो हमने खत्म कर दिया। अब ये 1/x की है। अब हमने ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू x वाली इसमें से 1/x वाली लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी। 2 + 3 रूट माइनस जब हो तो आपको पता साइन चूंकि हमने चेंज करने होते हैं तो हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, एक दफा एज इट इज लिखेंगे, फिर बाद में साइन चेंज कर लेंगे। -2 + 3 अंडर रूट x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये कट गया, 3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, तो ये डबल हो जाएगा। उस चीज में वही चीज ऐड करें तो डबल हो जाती है, तो डबल हो गई 2 × 3 अंडर रूट, यानी यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो वो डबल हो जाएगा। अब इसको नंबर 3 रख लें। अब हमने स्क्वायर भी लेना है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 3, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 का स्क्वायर। इसको तो ओपन नहीं करना क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ इसको स्क्वायर लेना है आपने, और ये तो ये हो जाएगा 4 × 3, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में, तो 12 आ जाएगा। x माइनस 1/x की पावर 2 12, तो ये आपका आंसर नेक्स्ट आ गया। आगे अगर क्वेश्चन आगे जाता तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 रख लेते, 4 3 तो पहले थी ना, तो हम 4 इसको रख लेते, तो ये भी हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट 1 था, ठीक है। अब पार्ट 2 भी इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इफ x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, इसको इक्वेशन 1 रख लें। कहता है ये अगर इसकी इक्वल है तो आप यूं करो कि इन x में 1/x की वैल्यू प्लस करो, एक ये निकालो, फिर उसका स्क्वायर लेने के बाद ट्वाइस मल्टीपल को दूसरी तरफ ले जाओ, और फिर तीसरा कह रहा है कि उसका क्यूब भी आप ले लो, जो x + 1/x आएगा ना, इसी का एक दफा स्क्वायर लेंगे, एक दफा क्यूब लेंगे, तो ये कहता है वो ये तीनों वैल्यूज आप बताओ जी क्या आएगी। अगर x इसके इक्वल है तो फिर बाकी वैल्यूज आप बताएं। चलिए, हाँ जी, ये x/1 है, हमें 1/x चाहिए ताकि दोनों को ऐड किया जा सके। x की वैल्यू ये है, हमें 1/x की वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करना है, बाद में कर लेते रहेंगे स्क्वायर और क्यूब। तो ये हो जाएगा जी, रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 1/x आ जाएगा। जब ये 1/x आएगा तो फिर ये भी बटा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका बटा एक है, हमने उसको उल्टा किया है, तो ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब आप चाहें तो आप कहेंगे जी पिछले में तो आपने उसका किया था रैशनलाइज उसको, तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया था, इसका मैं नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? उसमें भी नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है, उसमें भी नीचे, जब इसमें ये प्लस करेंगे तो फिर वो एलसीएम वाली शक्ल बन जाएगी। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब दो एक हो तो कॉन्जुगेट लें, दो टर्में हो तो एलसीएम लें, तीन हो तो उनका फिर कॉन्जुगेट लें। तो 1 और 3 टर्में, एक टर्म या 3 टर्में होंगी तो उनका कॉन्जुगेट, 2 होंगी तो एलसीएम। तो अब हम करेंगे जी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट
प्लस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। हाँ जी, अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेंगे? 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। हाँ जी, ये प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बच गया, ऊपर भी माइनस वाला तो वो स्केयर बन जाएगा, या मल्टीप्लाई कर लें या स्केयर ले लें, बात तो एक ही है, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चले माइनस सॉरी प्लस, चले प्लस हो गया, माइनस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, प्लस वाला पोर्शन बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके या तो ये मल्टीप्लाई ये लिख लें या इसी का स्केयर ले लें, दोनों ठीक है। चलो मैं स्केयर लेता हूं। नीचे तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, नीचे तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, डिफरेंस वाला दो स्केयर का डिफरेंस वाला फार्मूला, ये हो गया। ऊपर इसको खोलें, 5 अंडर रूट का स्केयर 5 प्लस 2, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, माइनस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, तो वो चूंकि दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है तो लिहाजा वो दोनों आपस में स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बाहर वाली आपस में अंदर वाली आपस में होती है, आपको पता है। प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका माइनस आएगा ट्वाइस में, इसका प्लस आएगा, तो 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट कट जाएगा जब स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो है वो आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्क्वायर रूट के। तो ये देखें, ये हो गया 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, ठीक है, ये इधर ही आप काट लें, माइनस 2 इंटू 10 अंडर रूट माइनस प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट बनता है। आप सॉल्व करके काटना चाहते हैं तब भी ठीक है, ऐसे काट लें तब भी ठीक है। तो ये आ गया 14 ओवर 5 माइनस 2, ये क्या आ गया 14 ओवर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का हमने इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया, ये वाला। अब इसका स्केयर लेंगे इसको, यानी हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 14 ओवर 3, ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई। अब इसका स्केयर लेते हैं, स्क्वेयरिंग x प्लस 1 ओवर x का स्केयर इज इक्वल टू 14 ओवर 3 का स्केयर। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2, पहली मल्टीप्लाई दूसरी कट जाएगी, x मल्टीप्लाई 1 ओवर x, x ऊपर x नीचे कट जाएगी, इज इक्वल टू ये 14 मल्टीप्लाई 14 ओवर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 16, 4 1 जा 5 और 4 1 जा 4 और 5 और 14, 296 196 सॉरी 196 आता है। इसका मतलब 14 का स्केयर 196 आता है। स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा। चलेंगे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 ओवर 9 माइनस 2, इसको आप उधर ले जाए तो ये तो 196 बने ओवर 9, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम 196 माइनस 18, तो इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 170 कितना, 196 से आपने 18 9 2 18 होता है ना, तो 18 माइनस करेंगे 8 जी 178 ओवर 9,
ये आ गया। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसी तरह आप इसका क्यूब भी लेंगे। क्यूब कैसे लेंगे? क्यूब इक्वेशन, क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन कौन सी? थर्ड। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 14/3 इसका क्यूब। तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू पहले इंटू दूसरी कट जाएगी और x प्लस 1/x ये आ जाएगा 14/3 ये हो जाएगा। यहां पे वैल्यू लग जाएगी x प्लस 1/x की, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 14/3 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर जो आएगा उसमें से ये 14 जाके माइनस होके आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीन है, आप आगे इसको कर लें। यहाँ पे ये कुछ आएगा ना, ये और ये यहाँ पे कुछ आएगा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 27 आएगा, ठीक है ना, नीचे तो 27 आएगा और इधर जो आएगा, जो भी आएगा इधर वो बाद में फिर यानी ये उधर चला जाएगा ना -14 बाद में, और फिर आप उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी और ये आंसर आपका आ जाएगा जी। आपका क्वेश्चन 5 का आंसर तीसरे का आ रहा है, आपका आंसर आएगा 2366। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल 2566 ओवर 27 मेरा में आएगा ओवर 27। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, आ जाएगा, आप इसको खुद कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है जी। क्वेश्चन 6 क्या है? डिटरमिन द रैशनल नंबर ए एंड बी। कहता है ए और बी की वैल्यू बताइए क्या आती है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अगर 5√-1 और 3√+1 प्लस 3√+1 ओवर 3√-1 इस तरह हो, ये 3√ है, 3√-1 ओवर 3√+1 प्लस 3√+1 ओवर 3√-1 इज इक्वल टू है जी a प्लस b इंटू 3√। तो ये आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। आपको पता है जब दो होती हैं तो उनका हम एलसीएम ही लेते हैं। हम 2-3 सवाल इस तरह के कर रहे हैं। ये हो गया, हाँ जी, 3√+1 3√-1, ये प्लस वाला कट गया, माइनस वाला पोर्शन बचा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके उसका स्केयर बन जाएगा। या तो मल्टीप्लाई कर लें या स्केयर ले लें। माइनस वाला कट गया, प्लस वाला बच गया, ऊपर भी सेम वही है, तो ये पावर 2 बन जाएगी। 1 पावर ये नीचे वाली और 1 ऊपर वाली, तो ये 2 बन गई। नीचे तो आपको पता है ये राइट साइड पे तो एज इट इज ही आता जाएगा, ये आखिर पे जाके हमारी हेल्प करेगा ए और बी की वैल्यू निकालने में। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दो स्केयर के डिफरेंस वाला फार्मूला, ये खोलेंगे। 3+1 स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, -2 इंटू पहले इंटू दूसरी, तो ये आएगा
प्लस दूसरी का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये कट जाएगा 3 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4 और 4 ये 8 ओवर 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट, ये आ गया 8 ओवर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट, ये आ गया 4 कैंसिल आउट हो गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3। अब देखें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने a और b की वैल्यू निकाली। ये देखें इसके साथ रूट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, इसका मतलब है ये a की वैल्यू है क्योंकि इसके साथ भी रूट नहीं है। हाँ अलबत्ता जो रूट वाला है वो तो 0 है। आप अगर ऐसे लिखें और इसके साथ यूं लिख दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह लिख लें 0 इंटू 3 अंडर रूट, तो वो ज़ाहिर 0 ही होता है, तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये वाला जो है इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। रूट रूट दोनों तरफ से छोड़ देना तो 0 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इक्वेट करते हैं या इसको कहते हैं जी कंपेयरिंग, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं। 4 इक्वल टू ए आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई, 0 इज इक्वल टू बी आ गई। तो ये रूट वाला तो सिर्फ हमें बताता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, अगर आपने साथ लिखना भी है तो बाद में दोनों तरफ से वो कट जाता है। तो इस तरह ए की वैल्यू 4 है और बी की 0 है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, सेटिस्फाई करना चाहें कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन क्वेश्चन में रखेंगे तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है, सॉल्व हुआ है।